मेरे प्रियो, आज हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसे इतिहास ने केवल एक योद्धा माना, पर वह एक प्रश्न था। एक ऐसा प्रश्न जिसे धर्म के पहरेदारों ने कभी हल नहीं किया, बल्कि उसे मिट्टी में दबा देना ही उचित समझा। कर्ण, यह नाम सुनते ही तुम्हारे भीतर एक करुणा जागनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे भीतर एक तर्क जागता है। तुम सोचते हो महाभारत धर्म की कथा है, सत और असत का युद्ध है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर महाभारत धर्म युद्ध था तो कर्ण उस धर्म का सबसे बड़ा शिकार था। और जो धर्म बलि मांगता हो, जो धर्म मनुष्य से पहले उसकी जाति पूछता हो, वह धर्म नहीं, वह केवल एक सुसंस्कृत पाखंड है। जरा सोचो, एक बच्चा पैदा होता है, वह अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे अस्तित्व ने भेजा है। उस बच्चे के पास प्रतिभा है, उसके पास सूर्य जैसी तेजस्विता है, उसके पास प्रेम करने वाला हृदय है। लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है, समाज उसके माथे पर एक लेबल चिपका देता है, सूतपुत्र। यह समाज बड़ा अजीब है। यह फूल की खुशबू नहीं देखता, यह देखता है कि फूल किस कूड़ेदान के पास खिला है। कर्ण का अपराध क्या था? बस यही कि वह गलत जगह पैदा हो गया। और तुम इसे धर्म कहते हो? यह तो गहरा अधर्म है। जन्म अगर अपराध बन जाए तो फिर परमात्मा सबसे बड़ा अपराधी होना चाहिए, क्योंकि जन्म तो उसी की देन है। लेकिन धर्म इतना साहसी नहीं होता कि वह ईश्वर की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके। वह हमेशा कमजोर को पकड़ता है, और कर्ण कमजोर नहीं था, पर वह अकेला था। और इस समाज में अकेले आदमी को ही कमजोर मान लिया जाता है। सुनो, कर्ण युद्ध के मैदान में नहीं हारा था, वह बहुत पहले हार गया था। जब पहली बार उसे एक सभा में अपमानित करके बाहर निकाला गया था। वह अपमान किसी राक्षस ने नहीं किया था, वह अपमान किया था धर्म के रखवालों ने, गुरुओं ने, उन लोगों ने जो वेदों का पाठ करते थे। जब अन्याय धर्म के वस्त्र पहन लेता है तो वह दिखाई देना बंद हो जाता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। जब एक अपराधी अन्याय करता है तो तुम उसे पहचान सकते हो, उसके खिलाफ लड़ सकते हो। लेकिन जब एक महात्मा या एक गुरु अन्याय करता है तो तुम उसे अपनी नियति मान लेते हो। कर्ण को गुरु द्रोण ने अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वह अर्जुन की बराबरी कर रहा था। गुरु का काम होता है प्रतिभा को निखारना, लेकिन यहां गुरु का काम था एक खास वंश के गौरव को बचाना। शिक्षा जब सत्ता की दासी बन जाए तो वह मुक्ति नहीं देती, वह बेड़ियां बन जाती है। कर्ण ने हार नहीं मानी, वह परशुराम के पास गया। वहां भी उसे झूठ बोलना पड़ा। जरा गहरे उतर कर देखो, जब सत्य बोलने पर तुम्हारे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो झूठ बोलना तुम्हारी मजबूरी नहीं, इस समाज का पाप बन जाता है। परशुराम ने उसे शाप दिया। क्यों? क्योंकि उनके भीतर का अहंकार चोटिल हो गया था। वे एक गुरु थे, लेकिन उनके भीतर का क्रोध एक साधारण मनुष्य से भी अधिक था। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस शिष्य ने कितनी लगन से सीखा है। उन्होंने सिर्फ यह देखा कि इसकी रगों में वह रक्त नहीं है जिसे वे श्रेष्ठ मानते थे। यह कैसा ज्ञान है जो हृदय को प्रेम से नहीं भरता, बल्कि अहंकार और शाप से भर देता है। कर्ण को हर तरफ से दुत्कारा गया, उसकी प्रतिभा अवैध घोषित कर दी गई, और तभी दुर्योधन आया। लोग कहते हैं दुर्योधन बुरा था, निश्चित ही वह अहंकारी था, लोभी था। लेकिन उस क्षण को देखो, जब पूरी सभा कर्ण का मजाक उड़ा रही थी, तब दुर्योधन ने उसे हाथ दिया, उसने उसे राज्य दिया, उसने उसे पहचान दी।
कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वह यह भी जानता था कि सही कहने वालों ने उसे कभी गले नहीं लगाया। अधर्म तभी जीतता है जब धर्म अपने दरवाजे बंद कर लेता है। कर्ण की वफादारी दुर्योधन के प्रति नहीं थी, उसकी वफादारी उस सम्मान के प्रति थी जो उसे पहली बार मिला था, जिसे समाज ने अछूत माना। उसे किसी ने मित्र कहा। यह छोटा सा शब्द मित्र कर्ण के लिए पूरी दुनिया से बड़ा हो गया और यही उसकी त्रासदी बन गई। वह वफादारी के बोझ तले दब गया। ठहरो, जरा अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो उस आदमी की थकान को। कर्ण जीवन भर लड़ता रहा, अर्जुन से नहीं, अपने भाग्य से। भीष्म उसे नीचा दिखाते रहे, द्रोण उसे ठुकराते रहे। हर बार जब वह उठता, समाज उसे याद दिलाता, तुम्हारी औकात क्या है और यह औकात कौन तय करता है? क्या तुम्हारी आत्मा की गहराई तुम्हारी औकात नहीं है? क्या तुम्हारा प्रेम तुम्हारी औकात नहीं है? नहीं, यह समाज कहता है तुम्हारा कुल तुम्हारी औकात है। महाभारत आज भी चल रही है। तुम आज भी बच्चों से उनका सरनेम पूछते हो। तुम आज भी प्रतिभा से पहले पहचान देखते हो। तुम कहते हो लड़का तो अच्छा है पर बैकग्राउंड ठीक नहीं है। यही वह वाक्य है जिसने हजारों साल पहले कर्ण को मारा था और आज भी मार रहा है। कर्ण का जीवन एक आईना है, लेकिन तुम उस आईने को देखना नहीं चाहते क्योंकि उसमें तुम्हारा अपना चेहरा दिखता है। वह चेहरा जो जातिवाद से भरा है, जो भेदभाव से सड़ा हुआ है। कृष्ण ने उसे बहुत समझाया, कुंती ने अंत में जाकर उसे सच बताया, लेकिन कर्ण अडिग रहा। क्यों? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक मनुष्य नहीं बचा था, वह एक प्रतीक बन चुका था। उस अपमानित मनुष्य का प्रतीक जिसे सम्मान केवल अधर्म की शरण में मिला। कुंती का रोना वह एक मां का रोना नहीं था, वह उस सत्य का रोना था जिसे उसने डर के कारण वर्षों तक छुपा कर रखा था। सच जब सही समय पर नहीं बोला जाता तो वह जहर बन जाता है। युद्ध के मैदान में जब कर्ण का रथ फंसा तो वह केवल एक तकनीकी खराबी नहीं थी, वह समाज के बोझ का प्रतीक था। वह अपमानों का बोझ था जिसने अंततः उसे धरती में धंसा दिया। और उस क्षण भी जब वह असहाय था, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तीर चलाओ। लोग कहते हैं यह नीति थी, मैं कहता हूं यह व्यवस्था की निर्दयता थी। एक थका हुआ योद्धा जिसके पास न कवच था, न कुंडल, न रथ और न ही कोई सहारा, वह केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी मृत्यु ने उसे नहीं मारा, उसे तो उस शांति ने मारा जो उसे पहली बार मिली थी। मृत्यु ने उसे समाज के अपमानों से मुक्त कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया? क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता वह अपना सब कुछ दे देना चाहता है ताकि शायद कोई उसे स्वीकार कर ले। उसकी दानवीरता उसकी महानता नहीं, उसकी गहरी पीड़ा थी। वह खुद को खाली कर देना चाहता था ताकि यह समाज उसे और न नोच सके। उसने अपने कवच कुंडल दे दिए, उसने अपनी सुरक्षा दे दी। वह जानता था कि वह मर जाएगा, लेकिन उसे मरने का डर नहीं था। उसे डर था तो बस इस बात का कि अगर वह आज भी पीछे हट गया तो इतिहास फिर उसे सूतपुत्र कहेगा। उसने अपनी मृत्यु चुनी ताकि वह कम से कम एक योद्धा की तरह मर सके। कर्ण मर गया, पर क्या अन्याय मर गया? नहीं। आज भी गलियों में, झुग्गियों में, छोटे गांवों में कर्ण पैदा होते हैं और आज भी धर्म का नकाब पहने हुए लोग उनसे पूछते हैं, तू कौन है? वे ये नहीं पूछते तू क्या है,
वे तुम्हारी योग्यता नहीं देखते, वे तुम्हारी जड़ें देखते हैं। और जहां जड़ें देखी जाती हैं वहां पंखों की कोई कीमत नहीं होती। कर्ण की त्रासदी यह नहीं थी कि वह युद्ध में हारा, उसकी त्रासदी यह थी कि उसे जीते जी कभी वह स्थान नहीं मिला जो उसकी प्रतिभा का हक था। और जब वह मर गया तो सबने उसकी महानता के गीत गाए। ये इस समाज का पुराना चलन है, जीते जी पत्थर मारो और मरने के बाद स्मारक बनाओ, क्योंकि मरा हुआ आदमी सवाल नहीं पूछता, मरा हुआ आदमी तुम्हारी व्यवस्था को चुनौती नहीं देता। मेरे प्रियो, कर्ण को केवल एक पात्र मत समझो, वह तुम्हारे भीतर का वह हिस्सा है जिसे तुमने समाज के डर से दबा रखा है। वह तुम्हारी वह प्रतिभा है जिसे तुमने लॉजिक और नियमों की वेदी पर चढ़ा दिया है। धर्म अगर मनुष्य को मुक्त नहीं करता तो वह धर्म नहीं है। न्याय अगर कर्म से पहले कुल देखता है तो वह न्याय नहीं है। और अगर तुम आज भी इस व्यवस्था का हिस्सा हो तो तुम भी उसी सभा में बैठे हो जहां कर्ण का अपमान हुआ था, और तुम भी मौन हो जैसे भीष्म और द्रोण मौन थे। याद रखना, मौन रहना भी एक भागीदारी है। अन्याय के खिलाफ न बोलना भी अन्याय करना ही है। कर्ण की कथा हमें डराने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए है। हमें यह सिखाने के लिए है कि मनुष्य की गरिमा उसके जन्म से नहीं, उसके अंतर्मन के प्रकाश से होनी चाहिए। जिस दिन हम किसी मनुष्य को सिर्फ मनुष्य की तरह देखेंगे, उसी दिन कर्ण की आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक वह हमारे समाज के इतिहास में एक जलता हुआ घाव बना रहेगा। वह घायल था, वह थका हुआ था, पर वह अडिग था। उसने गिरते हुए भी अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। यही उसकी असली जीत थी। अर्जुन जीत गया क्योंकि उसके पास व्यवस्था थी, उसके पास समर्थन था, उसके पास भगवान थे। लेकिन कर्ण अकेला था और अकेले होकर भी वह अंत तक लड़ा। यही उसकी बुद्धत्व की ओर पहली छलांग थी, क्योंकि सत्य अक्सर अकेला ही होता है। भीड़ तो हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलती है। मेरी इन बातों को केवल शब्द मत समझना, इन्हें अपने भीतर उतरने देना। देखना कि तुम्हारे भीतर भी कहीं कोई कर्ण तो नहीं बैठा जो चीख रहा है, जो स्वीकार होना चाहता है, जिसे तुमने जाति, धर्म, वर्ग और सरनेम की परतों के नीचे दबा दिया है। उसे मुक्त करो, खुद को मुक्त करो, क्योंकि मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और यह मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम पहचान लेबल्स के पार देखना शुरू करोगे। तुमने मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुना और जो मैंने कहा उसे अपने हृदय की गहराइयों में स्थान दिया। इसके लिए मैं तुम्हारे भीतर के परमात्मा को प्रणाम करता हूं। ओशो।